औरैया में गरजे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी और मीडिया पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के औरैया जनपद में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और योगी समेत जहां बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, वहीं मीडिया पर भी लगाए गंभीर आरोप। मोदी, योगी और बीजेपी सरकार को बताया झूठ का पुलिंदा, तो वहीं मीडिया पर भी लगाए गंभीर आरोप। यूपी के औरैया जनपद की सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के मंडी समिति परिसर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचते ही जनता का अभिवादन करते हुए मंच पर आसीन सभी नेताओं का भी किया अभिवादन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर रूप लगाते हुए कहा कि ये सरकार युवाओं और किसानों की विरोधी है। रोजगार देने के नाम पर युवाओं को ठगा गया है। अग्निवीर जैसी सुविधाएं देकर 4 साल की नौकरी देने का झांसा दिया। उसके साथ ही साथ महंगाई पर भी बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निवीर की व्यवस्था को खत्म करेंगे। इसके साथ ही साथ महंगाई और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाएगी। मीडिया पर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया बिल्कुल उसी तरह काम करती है, जिसका दाना उसी का गाना, जो देगा दाना उसी का गाएंगे गाना। पुरानी कहावत है, जिनका दाना उसका गाना, जो देगा दाना उसी का गाएंगे गाना। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? और बीजेपी वालों से अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो उनका बैंड बज जा रहा है। और इन्होंने चंदा केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों से नहीं लिया, बल्कि वैक्सीन कंपनी वालों से भी नहीं लिया। यहाँ तो बहुत से लोगों को वैक्सीन लग गई होगी। ये जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, ये तो जबरदस्ती लगवा दी। बताओ इन्होंने जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? और जब जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, जो वैक्सीन का मिला सर्टिफिकेट, बताओ वो जब देख करके जाएंगे तो वोट इनके खिलाफ डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जिन्होंने वैक्सीन लगवाई सबके, कम से कम उन्हें जांच करानी चाहिए गरीबों की, और कम से कम जांच हो जाए फ्री, और साथ में ईसीजी भी, पता नहीं कब किसका हार्ट अटैक हो जाए। बताओ वैक्सीन से बीमारी फैली कि नहीं फैली? कम से कम हम तो बच गए बीमारी से। हम लोगों ने नहीं लगवाई। ऐसे तो हमें कुछ साथी दिखाई दे रहे हमारे जैसे भी, इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि बीजेपी के लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी चतुराई से ध्यान हटाते हैं। इनसे सावधान रह के मुकाबला करना। और अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, हम अपने किसानों का भी पूरा का पूरा कर्ज माफ कराने का काम करेंगे। ये लोग उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उसमें इन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ के ऊपर जिन्होंने कर्ज लिया उनका कर्ज माफ होगा। उन्होंने उद्योगपतियों के लिए तो नियम बना दिया, लेकिन हमारे गरीब और किसान जिनके ऊपर केवल लाखों का कर्ज है, उनको दूर कर दिया। इसलिए अपने किसान भाइयों को, गरीबों को कह के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है, जब सत्ता में आएंगे तो पूरा का पूरा किसानों का और गरीबों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। न केवल कर्ज माफ, बल्कि सरकारी नौकरियां जो 30 लाख खाली है, उन नौकरियों को भी नौजवानों को देने का काम होगा। और पहले जिस तरीके से फौज में भर्ती होती थी, जितनी भर्ती होती थी उससे ज्यादा और पक्की नौकरी फौज की देने का काम भी समाजवादी ने किया। अपनी बहनों की मदद के लिए लाखों साल का पैसा उनके अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। पहले तो हम लोग समाजवादी पेंशन दे रहे थे, लेकिन अब फैसला लिया है कि गरीब बहनें माताएं कैसे लखपति बने
दिशा में भी उनके अकाउंट में लाख लाख रुपया पहुंचा करके उनका भी सम्मान करने का काम करेंगे। जिस समय चुनाव था तो राशन बहुत मिल रहा था, रिफाइंड तेल भी दे रही थी सरकार, दाल भी दे रही थी, नमक भी दे रही थी, और बताओ राशन में आजकल क्यों मिल रहा है? क्या मिल रहा है राशन में? ये लगता बहुत पौष्टिक खाना दे रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों ने कोई नई चीज ढूंढी है, बहुत पौष्टिक। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बनेगा तो आपके राशन की मात्रा भी बढ़ेगी और जो राशन खराब वाला मिल रहा है उसकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे। और इधर बाजार में आपने देखा होगा कि संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं। अपने गरीबों को राशन में पैक्ड आटा दे करके जो गुणवत्ता के साथ अच्छा होगा और आटा पौष्टिक होगा, आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। क्योंकि जहां पौष्टिक, स्वादिष्ट और गुणवत्ता के साथ आटा मिले वही डाटा की जरूरत है, क्योंकि बिना डाटा के कोई चीज चल नहीं रही है। पहले जब मोबाइल आए थे तो डाटा फ्री था, बताओ अब पैसा लग रहा कि नहीं लग रहा? हर आदमी आटा और डाटा इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा? आज जो जानकारी हासिल करनी हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो या और जानकारी हासिल करनी हो, बताओ डाटा से, मोबाइल से, इंटरनेट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, वो हमारे लोग जानते होंगे, अभी भी चल रहे होंगे। और जब बटन दबाते होंगे ऑन करने के लिए तो उसमें नेताजी हम लोग दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? फोटो की नकल कर ली सरकार ने। जो लखनऊ वाले हैं हमारे, उन्होंने बताओ नकल कर ली, समाजवादियों ने नहीं कर ली। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने मोबाइल कितना दिया? हम लोगों ने नेताजी की फोटो डाली, इन्होंने अपनी फोटो डाली, और इतना रद्दी दिया कि उंगली घिससे ना तब भी नहीं चल रहा। बताओ है स्थिति कि नहीं? और हमें खुशी है समाजवादियों को कि जो कभी हम लोगों ने लैपटॉप में गरीबों को दिया था, कुछ दिन पहले हमें पता लगा कि अमेरिका में भी कई शहर ऐसे हैं जो अपने गरीब परिवार के बच्चों को फ्री लैपटॉप दे रहे हैं। सोचिए कब समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था? 7 साल पहले